Namaskar to all. Welcome to Saffron Educational and Medical Foundation, an opportunity to be your own doctor today. मेंटली आप अगर और ज़्यादा डीप में बाइफरकेट करने जाते, भाई सिम्टम्स तो देख लिए, थोड़े से डिसीज हमें पता चल गए, पर फिर भी हम ऑब्जर्व कैसे करें कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ और नॉट. देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स दैट वी हैव टू अज्यूम, वी हैव टू लुक फॉर दैट थिंग. हमें उस पे एक कंसंट्रेशन करना है, उसको एक बिहेवियरल से, उनकी जो मूवमेंट से उसको मार्क करते रहना है. देन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू बाइफरकेट द थिंग्स, टू डायग्नोज द थिंग्स, सो दैट कंपोनेंट्स आर जो मेंटली हेल्दी है और अनहेल्दी कौन है उसके लिए रहता है. तो एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड डेवलप, जो मेंटली हेल्दी है, जिनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो जो चीज है उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है, आगे और बढ़ने के लिए रेडी होता है, डेवलपमेंट स्टेज पे वो रेडी रहता है. इवन जो मेंटली हेल्दी है उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है, राइट. बट जो अनहेल्दी है वो कोई भी चीज को तुरंत एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहते. प्लस बिकॉज ऑफ देयर लिटिल बिट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वो फिजिकली भी थोड़े से अंडर डेवलप्ड कंडीशन में होते हैं. सो दैट इज द मेन साइन. Capacity to feel right towards the others, this is the most common component. अगर आप mentally fit हो, you are a good decision maker, आपको मालूम है कि आप जो कर रहे हो that is very much perfect, no matters how the other thinks about that, because you have that confidence कि whatever I'm going to do that is very much perfect. Results may be whatever, but presently my task is to complete that and the way is very much perfect that I am following. अगर ये कॉन्फिडेंस है तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं ये कॉन्फिडेंस तो हेल्दी आदमी में रहता है. बट जो मेंटली अनहेल्दी है, डिस्टर्ब्ड है, वो 10 लोगों की बातें सुनेगा, जबकि वो घर से पूरा प्रिपेयर्ड होके आया है. सपोज एक प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट आपने कर दिया, आपने उसके इफ्स एंड बट्स, लूप होल्स, उसका जो डाइवर्जन होता है पूरा आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन रेडी किया है. एंड द डे ऑफ द प्रेजेंटेशन आपको आपके कलीग्स, आपके सीनियर्स या रिलेटिव्स व्हाटएवर, उन्होंने आपको एक एक सजेशन देना शुरू कर दिया. अरे भाई 2 बार चेक कर लेना, बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, तुमने अच्छे से नहीं किया तो तुम्हारी जॉब जा सकती है, तुमने अगर ये अचीव नहीं किया तो प्रोजेक्ट हाथ से जा सकता है, तुम अगर इस तरह से एक्सप्लेन करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तुम अगर किसी की हेल्प ले लेते हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि तुम अकेले नहीं कर पाओगे, तुम्हें बोलने में दिक्कत आती है तो तुम मुझे अपना प्रेजेंटेशन दे दो, मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स विच आर ऑलवेज हैमरिंग ऑन, क्योंकि लोग हैं बोलेंगे, मोस्टली आपका अच्छा कोई देख नहीं सकता है. तो जो अनहेल्दी मेंटली है, जो डिस्टर्ब्ड है, वो कंफ्यूज हो जाएगा. वो 1 महीने से अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है, जब तक वो घर पे था उसको लग रहा था आई एम वेरी मच परफेक्ट, आज मैं तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दूँ. द वे ही एंटर्स एट द प्लेस, लोगों का सुन सुन के एक एक सजेशंस जो उसकी मेंटल हेल्थ को और डिस्टर्ब कर रहा है, डंप होने लगी हर एक की बातें. तो क्या हो रहा है, जो रेडी प्रेजेंटेशन उसने किया था वो दब रहा है, और जो लोग बोल रहे हैं वो ऊपर ऊपर आ रहा है, वो डर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है. ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई एम डूइंग द राइट वे, आई डोंट हैव टू लिसन टू अदर्स, क्योंकि वो डर गया है, वो इम्बैलेंस हो रहा है, कंफ्यूजनल स्टेज पे जा रहा है, ड्यूअल माइंड में चल रहा है वो, इसीलिए नेचुरली वो अपना प्रेजेंटेशन कर ही नहीं पाएगा. एबिलिटी टू फुलफिल द लाइफ टास्क, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लाइफ टास्क रहते ही है, इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, राइट. हमें कुछ अचीव करना है, हमें डे टू डे के जो काम करने हैं. वेरी सिंपल एग्जांपल कि भाई जो लेडी हाउसवाइफ है तो उनको एक टास्क होता है कि भाई सुबह उठ के जो फैमिली है उसका ध्यान रखना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, कोई ना कोई हेल्थ ड्रिंक्स बनाना है, सबकी चॉइस का फूड बनाना है, बच्चों का ध्यान रखना है एज एन हाउस वाइफ, राइट. फिर उनको कुछ अपने ग्रोसरीज लानी है, घर का काम जो है वो एक टास्क रहता है उनके लिए.
वैसे ही जो वर्किंग्स होते हैं उनको उनके वर्क प्लेस से कुछ टास्क दिए जाते हैं कि भाई आज आपको इतना फाइल्स कंप्लीट करना है, ये प्रोजेक्ट पे आपको आज काम करना है, आपको इतने मीटिंग्स लेना है, अगर आप कॉलिंग्स में तो आपको इतने कॉल्स कंप्लीट करने हैं, राइट। तो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ रूटीन में, डे टू डे लाइफ में टास्क रहता है और उसी से लाइफ चलती है। तो आपको लगता है कि आप कुछ एक्टिव हो, आप जी रहे हैं, एंड टास्क इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फिर वो कौन से लेवल पे किसके लिए, डजंट मैटर एट ऑल। तो अगर आप हेल्दी है तो आपका डे टू डे आपको मालूम है मुझे यही करना है तो आप यहीं जाएंगे। आपको मालूम है मुझे अगर बोरिवली से चर्चगेट जाना है तो मुझे बोरिवली स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा ट्रेन पकड़ने के लिए, ट्रेन में बैठना पड़ेगा और मैं ट्रेन पकड़ के अच्छे से टाइम पे गया तो जॉब पे अपने टाइम पे चर्चगेट पहुंच सकता हूँ। दिस इज योर टास्क फॉर एवरी डे। लेकिन अगर आप घर पे बैठ के सोचोगे यहाँ से कोई मुझे चर्चगेट लेके जाए या तो मैं कैसे और जा सकता हूँ, आपको खुद को करना पड़ेगा, खुद को उठ के जाना पड़ेगा, कोई उठा के नहीं लेके जाने वाला है आप। तो दिस इज व्हाट द टास्क इज। तो अगर आप मेंटली हेल्दी है, यू आर वेरी मच परफेक्ट एंड इन शेड्यूल्ड कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। बट अगर आप अनहेल्दी है, मेंटली आप डिस्टर्ब्ड है, आपके न्यूरॉन्स में केमिकल लोचा चल रहा है, अगर आपके रिदम्स में इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, सेरोटोनिन या डोपामाइन इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, ड्यू टू एनी रीजन आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये टास्क आप जिस दिन कंप्लीट करना था उस दिन नहीं कर पाएंगे। आप बैकलॉग में चले जाएंगे और धीरे 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 करके बहुत ज्यादा बैकलॉग आपका बढ़ जाएगा एंड यू कैन नॉट अफोर्ड दैट थिंग टू कंप्लीट। Positive attitudes towards the self, that is the most important component। देखिए कौन कितना कमाता है, कितना पैसे वाला है, कितना एजुकेटेड है, कितना खुश है, doesn't matter at all। Comparison is never good। But मुझे मालूम है कि मेरा ये टारगेट है, this is what my life, I have to complete this by the age of this और by the end of the day। तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स जो है हमारे खुद के लिए कि भाई चलो ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ही है, आई एम वेरी मच पॉजिटिव फॉर दैट। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि जिस पॉइंट पे आप नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होना शुरू होती है। हाँ, काफी टाइम कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे सिचुएशंस आ जाती है ऑन ऑफ अ सडन, तो आप चाहो तो भी आप नेगेटिव सोच सकते, बट दैट इज फ्रिक्शन ऑफ टाइम। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं उससे कैसे डाइवर्ट करूं, क्या सोल्यूशन लाना चाहिए। एज एन एग्जांपल, भाई आपके कोई फैमिली मेंबर्स है जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, सडनली कुछ न्यूज आ जाता है कि भाई ट्रेन का जैसे डी-अलाइनमेंट की वजह से एक्सीडेंट हो गया, व्हाटएवर, तो ऑब्वियसली इट इज क्वाइट नेचुरल एज एन ह्यूमन बीइंग कि आप सबसे पहले डर जाएंगे, स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। आपको पहला ही ख्याल आएगा, अरे मेरे फैमिली मेंबर्स को कुछ हुआ तो नहीं, वो सेफ तो है कि नहीं, कुछ हो गया तो वो भी तो वही ट्रेन में थे। हाँ, दैट इज क्वाइट नेचुरल, यू आर हेल्दी। Of course this is a negative thought, but that is the natural thought as a human being, it is not in your control। But after friction of seconds, ये डर, ये जो है एक एंजाइटी, वो थोड़ी सी शांत हो जानी चाहिए, डाइवर्जन मिल जाना चाहिए। कैसे डाइवर्जन आप करते, आप हर एक जगह पे चेक करते, कॉल्स करते, लाइव चेक करते कि भाई स्टेटस क्या है, कितने लोग हैं, कोई लिस्ट देखते जो इंजर्ड हुए हैं या क्या हुआ है। आप वो जगह पे पहुंचने की ट्राई करते हैं ताकि आप उनको मिल सके, वो लोग सेफ है कि नहीं आप जान सके। तो ये आपने अपनी साइड से पॉजिटिव एफर्ट्स देना शुरू कर दिया है। दैट इज गुड एंड दैट इज द साइन ऑफ हेल्दी पर्सन। ये जो चीज नहीं कर पाता है, बस अरे बाप रे क्या होगा, वो तो अभी नहीं रहेंगे, ट्रेन है, इतना बड़ा एक्सीडेंट, कैसे बच सकते हैं, और रोना शुरू कर दिया, नेगेटिविटी, ये वो सबको कॉल करने लगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। दैट इज द नेगेटिविटी, ये नहीं चाहिए। आप हेल्दी है तो आप उसके स्टेप्स लेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अनहेल्दी है तो आप बस डर के बैठे। तो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि कौन से लेवल पे चल रहा है। देखिए, ये सारी जो चीज हम बात कर रहे हैं वो होने के काफी सारे रीजंस होते हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, काफी टाइम ऐसे सिचुएशंस हो गई होती है, कुछ ऐसा डर बैठ गया होता है
कुछ ऐसी लाइफ में इम्बैलेंस हो चुकी होती है कि आप सच में उस जो एक सिस्टम चल रहा है नेगेटिव उसमें आप डूबते जाते हैं। तो मोस्टली हु आर वेरी मच प्रोन टू फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज जो वन साइडेड लव में होते हैं, ब्रेकअप्स होता है यानी लव फेलियर्स हो जाता है। मोस्टली अगर आप जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं आईपीएस बन जाऊंगा या मेरा सीए क्लियर हो जाएगा, बट आप साथ में सेंसिटिव भी होते हैं। तो सडनली अगर फेलियर ऑफ दैट एग्जामिनेशन, नेगेटिव रिजल्ट्स, दैट ऑल्सो मेक्स अ प्रॉब्लम। इसके अलावा जैसे आपका वर्क प्लेस पे आप अपना 100% दे रहे हैं, बट स्टिल योर नेक्स्ट बॉस एक्सपेक्टिंग यू मच मोर देन दैट। आप एग्जॉस्ट हो जाते, थक जाते, बट फिर भी कंटिन्यूअस आपके ऊपर वो हैमरिंग चलती रहती है, शाउटिंग चलती रहती है। तो काफ़ी टाइम आप नेगेटिव हो जाते कि इससे ज़्यादा क्या करूँ, मेरा कलीग्स कुछ नहीं कर रहा, मैं तो इतना दे रहा हूँ, स्टिल आई एम नॉट इन अ गुड बुक ऑफ माई नेक्स्ट बॉस। इसके अलावा आप फैमिली प्रेशर्स देख लीजिए। काफ़ी फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज या सिंगल फैमिलीज में प्रेशर ज़्यादा रहता है। हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। हस्बैंड पॉजिटिव बोलता है, वाइफ नेगेटिव बोलती है, एक उत्तर चलता है, एक दक्षिण में चलता है, तो उसका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से घर में हर दिन छोटी छोटी बातों की वजह से झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे को ताना देने लगते हैं, और धीरे धीरे ये सिचुएशंस इतनी बढ़ जाती है कि अलग रहना, डिवोर्स देना, बच्चों के फिर क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ मेंटल इलनेस, क्योंकि कंटिन्यूअस आप एक नेगेटिविटी पे आप किसी के बस लूप होल्स देखते रहते, उसने ऐसा किया, इसने मेरा माना नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहती। इसके अलावा सडनली कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, बैंकरप्ट हो गया, तो भी आदमी थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है, नेगेटिव हो जाता है। मोस्टली फिजिकल लुक्स की बात करते तो जो ज़्यादा ओबेस पीपल होते हैं वो हमेशा बुलिंग रहते हैं। कहीं फ्रेंड्स ने मजाक उड़ा दिया, सोसाइटी में चले गए तो मजाक उड़ा दिया, बेचारे ने कुछ नए फैशन का कपड़ा पहन लिया जो ऑब्वियसली उस पर शायद सूट नहीं हो रहा है, बट उसे खुशी हो रही है कि मैंने पहना है, तो सामने वाले ने कमेंट्स कर दिया, उनकी मजाक बना देते हैं, उनको मोटा बोलते हैं, झाड़िया बोलते हैं। तो ये जो सारी चीजें जो मेंटली उनको अफेक्ट करती है, विच इज अगेन द रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स मेंटल इलनेस। तो ये काफी सारे लोग होते हैं जिनको ये सारी चीजें होने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। आप ड्यू टू एनी रीजन वर्कलोड ज़्यादा है या आप खुद को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं अननेसेसरीली, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, आप इनफ साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं, तो ऑब्वियसली आप चिड़चिड़े रहते हैं, हाइपर रहते हैं, आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्रिएट होने लगती है, जिसके वजह से वापस से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको हर लोग के साथ होने लगता है। स्पेसिफिकली द फीमेल्स हु सफरिंग from the menopausal age, like pre-menopause or post-menopause, during the menopause, because of the internal hormonal imbalances, काफ़ी सारे ऐसे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं फीमेल्स के साथ कि वो अननेसेसरी रोने लगती है, हंसने लगती है, डिप्रेस्ड हो जाती है, दुखी हो जाती है। उनको जो लाइफ में जिस चीज़ से पहले अच्छा लगता था, अब उस चीज़ को उसे बर्डन लगने लगा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसे कहीं अकेला ऐसा लगता है, जबकि पूरी फैमिली साथ में रहती है, वही सबका बिहेवियर है। उनको फूड में अलग अलग टेस्ट नहीं आने लगते हैं, उनकी चॉइसेस डिफरेंट हो जाती है। इवन दैट फीमेल ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस नॉट एबल टू अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड विथ हर, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी डिस्टर्ब, कंफ्यूज, नेगेटिव हो जाती है। तो ये टाइम पे अगर फैमिली सपोर्ट अच्छे से नहीं मिल रहा है और उनके बिहेवियर पे, क्योंकि गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है यहाँ पे, तो उनके इस बिहेवियर पे अगर बच्चे या तो हस्बैंड या तो स्पाउस, व्हाटएवर यू कैन से, इन-लॉज वगैरह अगर साथ में हैं, तो उसे और डांटते हैं, उसे और ताना देते हैं, समझ नहीं पाते कि क्यों ऐसा हो रहा है। और सबसे मेन, हम भी तो है इस स्टेज में, हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ था, तुम कौन सी नई हो, ये कौन सी नई बात हो गई है, नाटक है सब। जब इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, दैट इज रियली हैमरिंग ऑन योर माइंड। वो पूरा माइंड गेम है। अगर यही चीज आप इस तरह से बोलते हो, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, दिस इज जस्ट अ फेज,
सब सेम नहीं होते, हो सकता है, डोंट वरी। अगर बस ये 2-4 वर्ड्स आगे पीछे करके देखिए, दिस इज द सॉल्यूशन। तकलीफ तो सबको आने वाली है क्योंकि हम ऐसी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। एवरी फीमेल हैज टू फेस द मेनोपॉज एंड रिलेटेड सिम्टम्स। तो थोड़ी सी अवेयरनेस कीजिए, थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए उनको। कोई पागल नहीं हो रहे। आपको 45 साल तक मिनिमम उन्होंने संभाला है। आफ्टर द 45 to 50 बिटवीन अगर उनमें मेनोपॉज आ रहा है तो वो सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो क्या सडनली वो पागल हो गई, सडनली वो हाइपर हो गई, सडनली वो चिड़चिड़ी हो गई, नहीं काम की रही आपके लिए? रॉन्ग। इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए, सपोर्ट चाहिए। उनको अकेलापन फील हो रहा है, फैमिली से सबसे नजदीक में कौन होता है, अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? कुछ अवेयरनेस, कुछ स्टेप्स, कुछ पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। So this is a list of the person like who are the most prone to face this mental illness.